मैं योगेश कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लीवरेज पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए आज हमारी प्रतिशत की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, प्रतिशत का आज हमारा ये पहला टाइप होगा। यानी यदि मैं कहता हूँ यदि ध्यान से समझेंगे बात को, यदि ए का 80%, बी का 50% है। क्वेश्चन नंबर 1, ए का 80% बराबर है बी का 50% के, यानी का मतलब हो जाता है गुणनफल। यानी ए का 80% बराबर है बी का 50% के। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, 0 से 0, यानी ए अपॉन बी, 5 या 8 5 जाता है अपॉन बी। क्वेश्चन पूछा है कि b बराबर ए और a का x% कितना होगा, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कहोगे सर b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8, a की वैल्यू 5 गुना x और परसेंटेज की लेते हैं 1/100। p जब काटते हैं तो 20 आ जाते हैं, 8 की 20 में गुना करके आ जाता है 8 दूनी 16, यानी आपका आ जाता है x की वैल्यू 160। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, पहला था। तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाता है सी से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, ध्यान, यदि y का 80%, किसका, यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा मेरे प्यारे भाई, y का 80% यानी y गुना 80% कितना है, x है। आप कहोगे जी सर x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, x का कितना प्रतिशत, क्या कहा कि x का कितना प्रतिशत y है, यानी कितना प्रतिशत का मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि z%, यानी हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। z% बराबर y बटे x आ जाता है, यानी y अपॉन x की वैल्यू फाइंड कीजिएगा, यानी y गुना कितना है हमारे पास 80, इसलिए लिखते हैं 80/100, 0 से 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 आ जाता है। y बटे x, तो x कहां लेकर आना होगा मैं, अपॉन में, इसकी वैल्यू होती है 5/4। ठीक है, तो यहां पर z/100 और y अपॉन y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू हमारे पास 4, तो 4 से जब यहां पर करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, यानी 4 25 और 25 पंजे 125, यानी आपका जो सही आंसर आ जाता है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, यानी 125%। चलिए, इसी प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि पढ़ते हैं, यदि x का 80% y का, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है कि x का 8% है, x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। जहां पर आपको 80 दिख रहा है ना, 80 का मतलब क्या है, वहां पर आपको 8 लिख लेगा, यानी x का 8%, x का 8% का मतलब 8% y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज काट लेते हैं, यहां पर x 4 दूनी 8, यानी x बटे y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है x का 20% किसके बराबर होगा, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y कहां चले जाता है, गुना में, x की वैल्यू आती है y/2। ठीक है, तो x का 20% कितना होगा, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, y/2 गुना 20%, तो 2 से 10 को 20 काटते हैं तो 10, यानी आ जाता है y गुना 10%, या ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास, 10% ऑफ y, यानी पहले ऑप्शन आपका सही आ जाता है, यानी 10% ऑफ y, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर आता है ए। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी इसके जैसे ही है, ये प्रतिशत का टाइप ए है, यानी सीट नंबर के क्वेश्चन। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, m अनुपात n का मान क्या होगा। m का 10% n के 20% के बराबर है। भाई m का 10% n के 20% के
बराबर है। आप कहोगे जी सर, तो m अनुपात कितना होगा? परसेंटेज से परसेंटेज, 10 की कम 10 और 10 दूनी 20। ये m n कहां चले जाता है इसके अपोन में, यानी 2/1। यहाँ पर इसे लिख लेते हैं m अनुपात n, यहाँ जाता है 2/1, यानी आपका राइट ऑप्शन ए, यानी आपका सही आंसर कितना आता है? 2/1 आ जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 4 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 पूछता है, सॉरी 5 क्वेश्चन है, a प्लस बी का, कौन सा? a प्लस बी का, क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है। भाई क्या बोलता है? a प्लस बी का 15% a माइनस बी का 25% के बराबर है, तो कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? यानी देखिए a प्लस बी, भाई a प्लस बी का कितना परसेंट? आप कहोगे 15%। किसके बराबर है? a माइनस बी के, a माइनस बी के 25% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज आते हैं, 5 या 15 और 5 25। ठीक है, अब 3 से यहाँ गुणा कीजिए, तो 3 यहाँ गुणा करते हैं तो 5, तो ये बच जाता है आपका 2। यहाँ जाता है आपका 3b, ये आता है 5b, यानी आप जब इधर आते आपका 8b। ठीक है, 3b है 5b, 2 एकम 2, 2 चौक 8, b बराबर 4b बराबर a, या फिर आप बोल सकते हैं कि a b की वैल्यू 4/1 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसमें पूछा गया कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। भाई b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? हम कहते हैं कि b का z प्रतिशत इसके बराबर है, a के बराबर है, यानी b कहां चले जाता है? अपोन में, और ये परसेंटेज क्या आता है? गुना में, यानी a/b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4/1 गुना 100%, यानी आपका राइट आंसर आता है 400%। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो कितना है? डी ऑप्शन 400%। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि यदि समझ में आया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। ये लिखा हुआ है ना कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत z प्रतिशत a के बराबर होगा। चलिए देखा, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि यदि 25/2 का x% 150 है। ठीक है, क्या बोलता है कि यदि 25/2 का x प्रतिशत हमारे पास कितना है? 150 है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 25/2 का x प्रतिशत, x/100 कितना है हमारे पास? 150। तो जब काटते हैं 25 चौक 100 आ जाता है, कितना आता है? 25 चौक 100, यानी x/2 चौक 8 बराबर 150। यहाँ पर एक मान भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी यहाँ पर गुना कर लेते हैं 8 से, तो 15 कितना जाता है? 12, 120। तो आंसर कितना आता है? x की वैल्यू आपके पास 120, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? 12%, 1200 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज हमारे पास 6 क्वेश्चन हमें करवाए प्रतिशत के, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये समझ में आया? यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या आपको अच्छे लगे, यदि अब भी आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चैनल पर हमारी पहली बार है तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद योगेश को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कल भी हम रोज की डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, यानी 10 क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करवाते रहेंगे आपके, और बिल्कुल बेसिक से। आज एक प्रतिशत के हमारे 6 क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आशा मैं आपसे ऐसे कर सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छी से समझ में आए। ठीक है, तो यूट्यूब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।